हेलो दोस्तों। इमेजिन करिए आपके पास दो जॉब ऑफर है। पहला एक फैंसी स्टार्टअप, कूल ऑफिस, फ्री कॉफी वाला कल्चर, लेकिन यहाँ पर ले ऑफ के चांसेस बहुत ज्यादा है, जॉब लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा है। और दूसरा ऑप्शन एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि क्वाइटली ग्रो कर रही है, जहाँ पे जॉब्स की बारिश हो रही है। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? यू नो व्हाट द शॉकिंग पार्ट, ज्यादातर लोग दूसरे ऑप्शन को इग्नोर कर रहे हैं, एंड दैट इंडस्ट्री इज इंश्योरेंस। पिछले कई महीनों से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग जॉब सर्च करते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में, ड्यू टू प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ऑल ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने रैंडमली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अप्लाई किया है, उनको 10 दिन के अंदर अंदर जॉब्स मिली है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग अभी भी इस इंडस्ट्री को सीरियस नहीं ले रहे। दोस्तों, आप नंबर सुन के शॉक हो जाएंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो हायरिंग है, इट इज ग्रोइंग बाय 28% एंड फ्रेशर्स हायरिंग जो है, इट इज ग्रोइंग बाय ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 36%। मतलब कंपनीज एक्टिवली ढूंढ रही है आप जैसे लोगों को। अब समझिए गेम क्या है। इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट 2027 तक $225 बिलियन तक पहुंचने वाला है, और हर साल ये इंडस्ट्री 7% से ग्रो कर रही है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, इंडिया अभी भी मेजरली अनइंश्योर्ड है। सिर्फ 30 से 40% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में इमेजिन सिर्फ 40 करोड़ लोगों के पास इंश्योरेंस है। बाकी 100 करोड़ लोग वो वेटिंग कस्टमर्स हैं, जिन तक अभी भी कोई प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया है। अब इन तक पहुंचने के लिए, प्रोडक्ट डेमो करने के लिए और इनकी पॉलिसी मैनेज करने के लिए लोग तो चाहिए होंगे, राइट? विच इज वाई the career in insurance industry has the brightest future for you. सोचिए, एक छोटा बिजनेसमैन, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक फ्रीलांसर, इन सबको तो इंश्योरेंस चाहिए, राइट? लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिलता है उनको, और यही गैप आपकी करियर की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इंडस्ट्री में बहुत मेजर प्लेयर्स हैं, जैसे कि LIC, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ, बजाज अलायंस, टाटा AIA, और न्यू एज मॉडल्स भी काफी इवॉल्व हो चुके हैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार, एक्को, डिजिट। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंडिया में काफी एग्रेसिवली हायर कर रहे हैं, जैसे अलायंस, एक्सा, चॉब एंड ऑल दैट। ये जो इंडस्ट्री है, इसमें आप कहाँ फिट होते हैं? कौन कौन से डोमेन्स है, फंक्शंस है, डिपार्टमेंट्स है, जहाँ पे आप अपना करियर तलाश कर सकते हैं? सबसे पहले करियर आता है, अगर आप कन्विंस कर सकते हैं तो सेल्स में ट्राई करिए, यहाँ पैसे भी है, ग्रोथ भी है। सेकेंड ऑप्शन है ऑपरेशंस। अगर आप डिटेल्ड ओरिएंटेड है, लिटिल बिट टेक सेवी है, तो अंडरराइटिंग और क्लेम्स के अंदर कई सारे जॉब ओपनिंग्स है। बिसाइड्स दिस, अगर आप लोगों को समझ सकते हैं और इनबाउंड आउटबाउंड को समझते हैं, तो प्रॉब्ली कस्टमर सक्सेस में ट्राई कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट में ट्राई करते हैं। हियर यू विल बी रिक्वायर्ड टू डू द रिटेंशन, फैसिलिटेट द डिजिटल जर्नी, एंड वेरी फ्यूचरिस्टिक रोल्स भी आ रहे हैं इसके अंदर। सो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो इस इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। 1 से 3 साल का आपको कॉल सेंटर या बेसिक सेल्स का या फील्ड सेल्स का एक्सपीरियंस है, देन यू आर परफेक्टली सूटेबल फॉर दिस इंडस्ट्री। एंड अगर आप फ्रेशर है तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है और कई सारे सीट्स खाली है। तो सिंपल स्टेप, नौकरी या लिंक्डइन खोलिए या कोई भी जॉब पोर्टल खोलिए, वहां पे ट्राई करिए इंश्योरेंस सेल्स जॉब्स और BFSI ऑपरेशंस जॉब्स। आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब ओपनिंग मिल जाएंगे। इसमें कई सारे हाइब्रिड ऑप्शन भी अवेलेबल है, रिमोट ऑप्शन अवेलेबल है, फील्ड सेल्स ऑप्शन अवेलेबल है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, जैसे कि हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई। अगर आप इंश्योरेंस में ग्रो करना चाहते हैं तो सिर्फ डिग्री ही नहीं, स्किल सेट भी चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि पॉलिसी क्या है, प्रीमियम क्या है, क्लेम बेसिक्स कैसे होते हैं, वो समझना। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज नॉलेज इज इंपॉर्टेंट इन दिस इंडस्ट्री while talking to the potential customers. Second is communication and persuasion skills. It's all a business of talking and convincing people. All right. So simple language होनी चाहिए,
स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए एंड कन्वर्जन विथ स्ट्रॉन्ग पर्सुएशन स्किल्स। थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप बिल्डिंग। इंश्योरेंस ये लॉन्ग टर्म गेम है, तो लॉन्ग टर्म गेम के लिए आपके रिलेशनशिप, आप पे ट्रस्ट, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू डेवलप ट्रस्ट, आपको रिपीट बिजनेस भी मिलता रहेगा और रेफरल्स भी आते रहेंगे। अगर आप सेल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स के महारथी हो, देन दिस इज द परफेक्ट इंडस्ट्री फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग, अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग से ही आपकी इनकम ग्रोथ पॉसिबल है। अदरवाइज यू विल एंड अप बीइंग मीडियोकर इन दिस इंडस्ट्री। यहाँ पे आपके डिजिटल स्किल्स आर आल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। आपको सीआरएम टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, इफ नॉट बेसिक एक्सेल, बेसिक टू डू लिस्ट मैनेजमेंट, डायरी का सही इस्तेमाल कम से कम, या फिर बहुत सारे जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, टूल्स है, उनका यूज करना अगर आपको आता है तो देन यू आर अ प्रो इन दिस इंडस्ट्री। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग भी होना बहुत जरूरी है। आपको कस्टमर नीड समझना, नीड एनालिसिस एंड उसको सही एंड रेलेवेंट पॉलिसी सजेस्ट करना भी आपको आना चाहिए। अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन है, आपको डॉक्यूमेंटेशन पता है, आपको यू हैव एन आई फॉर डिटेल एंड आप एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, देन दिस इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। अगर आपको रेगुलेटरी अवेयरनेस है, यानी कि आपको बेसिक IRGI रूल्स पता है और आपने अच्छे से एग्जाम्स दी है, क्लियर किया है, यू हैव द लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स ऑल दैट रिक्वायर्ड, देन यू आर अ प्रो। कस्टमर सेंट्रिक माइंडसेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा लांछन ये है कि यहाँ पे लोगों को चेपा जाता है या फिर जबरदस्ती पॉलिसीज बेची जाती है। ऐसा नहीं है। यू शुड बी एक्सप्रेसिंग एम्पैथी एंड कंसर्न टुवर्ड्स द कस्टमर एंड बहुत ही सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। आपको हमेशा उनका कॉल उठाना पड़ता है मिडनाइट, लॉन्ग टर्म, बिकॉज अगर आप किसी को मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं एंड रात के 2 बजे वो कस्टमर केयर पे कॉल ना करते हुए आपको याद करते हैं, यू शुड बी अवेलेबल एंड वंस यू सपोर्ट देम इन द टाइम ऑफ नीड्स, यू आर देयर गो टू पर्सन एंड ऑल देयर रेफरल्स, entire family, relatives, friends will be referred to you personally, and this will give you long term success. And the last skill you must have is you should be always a student. Learning agility होनी चाहिए, आपको नई skills सीखते रहनी चाहिए एंड आपका growth mindset होना चाहिए। आपको हर दिन updated रहना पड़ता है कि what's happening in the media, न्यूज़ में क्या आ रहा है, इंडस्ट्रीज के बारे में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के कुछ regulations, you should be aware. So मोटा मोटा this is not as easy as it looks, but it is for growth. Entry आसान है, सर्वाइवल भी आसान है, लेकिन if you want to exponentially grow or excel in this industry, you need to have certain X factors, some certain add-on skills. So अगर आपके पास communication, consistency और learning mindset है, इंश्योरेंस में फास्ट ग्रोथ ऑलमोस्ट guaranteed है। So 5 साल बाद 2 तरह के लोग होंगे, जो अभी भी परफेक्ट जॉब ढूंढ रहे हैं और दूसरे जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर करके स्ट्रॉन्ग करियर बना चुके हैं। तो चॉइस आज है। अगर आपको ऐसे अंडररेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज जाननी है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजिए जो अभी भी सोच रहा है क्या करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।